अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है और इसको फिनटेक भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग ब्रांचेज में सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाली इंजीनियरिंग ब्रांच फिनटेक थी। मीन्स फिनटेक इंजीनियरिंग की ग्रोथ इंजीनियरिंग की सारी फेमस ब्रांचेज से ज़्यादा थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ये वाली इंजीनियरिंग करवा ही नहीं रही हैं। इस फील्ड से रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ज़रूर करवाए जा रहे हैं, जिनमें से एक बैचलर ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है और इसकी कंप्लीट A to Z डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताई हैं और जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इंट्रोडक्शन। फिनटेक दो वर्ड्स से मिलकर बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल वर्ड्स में फाइनेंस की फील्ड में टेक्नोलॉजी को यूज करना है। अब हम सबको पता है कि अगर हम अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन खोलेंगे और पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सब पॉसिबल हो पाया है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें तो हमें पहले बैंक जाना पड़ेगा, फिर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी और इसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इन सब कामों में आपके बैंक आने जाने के पैसे भी लगेंगे, काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा। इसके अलावा आपको अपने ID कार्ड की कॉपी भी देनी पड़ेगी और बैंक की टाइमिंग भी होती है। मीन्स आप 5 बजे के बाद पैसे या कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और इन सब रोलों से टेक्नोलॉजी ने हमारी जान छुड़वा दी है। अब कोई भी पर्सन जब दिल करे ट्रांजैक्शन कर सकता है। इनफैक्ट अब तो रिक्शे वाले से लेकर एक CEO तक सब मोबाइल एप्लीकेशन से ही ट्रांजैक्शंस करते हैं। मींस इस इंडस्ट्री ने हर किसी की लाइफ को चेंज कर दिया है, बहुत आसान और कंफर्टेबल बना दिया है और इसी वजह से इस फील्ड की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। एडमिशन क्राइटेरिया। बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 हो। मींस आपने इंटर किया हो और आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। कुछ कॉलेजेस इंटर के मार्क्स की बेस पर एडमिशन दे देते हैं और कुछ इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं और फिर एग्रीगेट की बेस पर एडमिशन देते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मेरिट थोड़ा हाई होता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले कम मेरिट वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देते हैं। सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। BS फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी या BSc ऑनर्स फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी 4 साल की होती है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसके एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं। टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं और इस कोर्स में मोस्टली सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, बिजनेस कैलकुलस, प्रोग्रामिंग, बिजनेस फाइनेंस, डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेटाबेस, बिजनेस लॉ, वेब प्रोग्रामिंग, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल रिस्क एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। फीस स्ट्रक्चर। फीस बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लाइक आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, उसकी आप मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन ले रहे हैं या इवनिंग शिफ्ट में, और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से आपकी सैलरी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी करने में 3 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं और किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करने में 6 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं। स्कोप ऑफ फिनटेक। फिनटेक की फील्ड का स्कोप बहुत हाई है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। WEF के अकॉर्डिंग टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब में फिनटेक इंजीनियर्स 5th नंबर पर हैं और अभी इस फील्ड में कंपटीशन भी कम है क्योंकि स्टूडेंट्स को इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता और जिस भी फील्ड में कंपटीशन कम होता है उसका स्कोप हाई होता है। और अगर मैं फिनटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एक पुरानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि विकिपीडिया पर भी मौजूद है, 2008 से 2020 तक इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट 12,000 टाइम्स इंक्रीज हुई है और अब तो इंडिया में हज़ारों और पाकिस्तान में सैकड़ों फिनटेक स्टार्टअप्स भी हैं और इंडिया में ये स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न तक बन चुके हैं। और इस साल इंडिया की जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो 2nd नंबर पर मोस्ट फंडेड इंडस्ट्री बन चुकी है। और अगर मैं टू द पॉइंट बताऊं तो फिनटेक का स्कोप बहुत हाई है, फ्यूचर में मजीद इंक्रीज होगा। तो इस फील्ड में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रूर करें और अगर 1-2 सालों तक फिनटेक इंजीनियरिंग हमारे कंट्री में करवाई जाती है तो उसमें एडमिशन ज़रूर लें। सैलरी आफ्टर बैचलर इन फिनटेक। सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है लाइक जॉब टाइप, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कंपनी एंड कंट्री वगैरह।
और इन फैक्टर्स की वजह से आपकी सैलरी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। फिनटेक की फील्ड में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 40,000 पर मंथ तक होती है और एवरेज सैलरी 70,000 से 100,000 पर मंथ तक होती है। और फॉरेन कंट्रीज में एक फिनटेक में एक्सपर्ट पर्सन को जो सैलरी मिलती है वो 1 लाख यूएस डॉलर से लेकर 1.5 लाख यूएस डॉलर्स पर annum तक होती है, जिसको आप हमारे कंट्री में कन्वर्ट करें तो मिलियंस में बनती है। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।